हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य भूगोल का लेक्चर नंबर 19, जो कि 1990 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आरओ या आरओ यूपीएससी यूपीपीसी से सभी स्टेट एग्जाम में, तो सबका पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स है ये, जिसको मैं करवा रही हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आरओ और यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे पर्यटन स्थल। तो भारत सदियों से विदेशी यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का उपाय किया है, वह है अतुल्य भारत। तो अतुल भारत भारत की आत्मा विविधता में एकता में अंतर्निहित है। भारत में पर्यटन की संभावना के विस्तार और विविधता लाने के लिए नीश टूरिज्म प्रोडक्ट अर्थात विशेष तरह के पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं की शुरुआत की गई है। वीजा ऑन अराइवल इसकी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में असम राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, यह एक प्राचीन देवी मंदिर है और तंत्रिक साधना का यह सिद्ध पीठ माना जाता है। और इसके अतिरिक्त क्या है, उमानंद और नवग्रह मंदिर, काजीरंगा के मानस एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, योवा मोक्का का मस्जिद और डिब्रूगढ़ यहाँ के प्रसिद्ध शहर है। यहाँ तेल शोधक कारखाना हाफलांग, असम
असम राज्य के दिमा हसाओ के जिले का एक कस्बा है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, परवाणु, डलहौजी, धर्मशाला, केलांग एवं चंबा आदि घाटियां हैं। कसौली जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। फुकरी जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश प्रमुख पर्यटन स्थलों में तिरुमाला तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर भी, सेलम और श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अरकू घाटी, होरसले, महाद्वीप सॉरी पहाड़ियां, नीलापट्टू है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नाला मल्ला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यह भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। गुजरात राज्य के प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थलों में अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, भारत तथा तीथल जैसे समुद्री तट, सतपुड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभयारण्य, कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभयारण्य आदि प्रमुख है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहाँ से गुजरात राज्य की 16वीं शताब्दी में हिंदू राजधानी के पुरातात्विक ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत जीवन सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे विश्व विरासत सूची में 2004 में शामिल किया गया। उडवाड़ा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जहाँ पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। और लद्दाख है, गुलमर्ग, शिवखोड़ी, श्रीनगर है और बहुत सारे स्थान हैं। जैसे एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाने जाने वाला कर्नाटक, मैसूर में श्रीरंगपट्टनम, मैसूर महल, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क और श्रवणबेल गोला और बेलूर और हेलेबीडू और हम्पी और पट्टलकल होम स्टे, तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर ईश्वर का निवास प्रयागराज कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों की घाटी का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरै, कर्नाटक का रत्न मैसूर, गुलाबी शहर जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ और राजस्थान प्रवेश द्वार भरतपुर और राजस्थान थर्मोपल्ली हल्दीघाटी और भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई, इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बगीचा बेंगलुरु, महलों का शहर कोलकाता, रांची अब अब है भारत भारत का मसालों का बगीचा केरल, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड, पर्वतों की रानी मसूरी और 5 नदियों की भूमि पंजाब, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियां, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप और डायमंड हार्बर, कोलकाता जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, झीलों का नगर श्रीनगर, नवाबों का नगर लखनऊ, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर, तो शहर है केंद्र शासित प्रदेश है रांची झारखंड, रानीखेत उत्तराखंड, लैंसडाउन उत्तराखंड, डलहौजी डलहौजी हिमाचल प्रदेश, मसूरी उत्तराखंड, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश, कुन्नूर तमिलनाडु, गंगटोक सिक्किम, मनाली हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु, पहलगाम जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कोडाईकनाल तमिलनाडु, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर उत्तराखंड, अल्मोड़ा ये जो है उत्तराखंड में, शिलांग मेघालय, नदी हिल्स कर्नाटक, एयरकार्ड तमिलनाडु, महाबलेश्वर महाराष्ट्र और कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल, पंच पंचगनी महाराष्ट्र, मुन्नार केरल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, केम्मानगुंडी कर्नाटक, मंडी हिमाचल प्रदेश, लोनावाला महाराष्ट्र, खंडाला महाराष्ट्र। अब ये मिलान करना है। तो ये पर्यटन स्थल है। राज्य चक्राता कहाँ पे है? तो चक्राता है उत्तराखंड में, हाफलॉन्ग हाफलॉन्ग है असम में और कलिम्पोंग कहाँ पे है? कलिम्पोंग है पश्चिम बंगाल और कुफरी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन हो गया सी, यहाँ पर दिया है। अब है राज्य है पर्यटक केंद्र है, तो ठीक है। तो ये जो उड़पावा कहाँ पे है? 1 मिनट। उड़पावा उड़पावा जो है वो है आपका, ये गुजरात राज्य में है। यहाँ पर देख लीजिए
और फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। और पॉइंट कैलीमर जो है तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है, कोरोमंडल तट की लिए प्रसिद्ध है। और गुलमर्ग जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में स्थित कस्बा है। यह एक हिल स्टेशन है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और ये है स्थान। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो किलांग है। और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में औली है। और कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में है चिकमंगलूर। और तमिलनाडु में ऊटी। हो गया ऑप्शन बी। और ये क्या करना देखना है? निम्नलिखित स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है। ममल्लपुरम अवस्थित सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर यूनेस्को की विरासत स्थल में कौन सम्मिलित है? जो सभी के सभी हैं। ठीक है। भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहते हैं? सिंपल सा सवाल है, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वह है जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन महाकाल नगर, और कोलकाता आनंद का नगर, और जैसलमेर की झीलों का नगर। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुपति में स्थित है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ पर है? तो उनका मंदिर जो है वो है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। अगला है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का मतलब करने का उपयोग किया है वह क्या है? वह है अतुल्य भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो वह है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? तो ये जो है चरखरी। तो ध्वस्त नगर मतलब घोस्ट टाउन वे परित्यक्त नगर है, त्यक्त नगर है जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपयुक्त प्रश्न में कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ध्वस्त नगर है, जबकि चरखाड़ी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। तीर्थ स्थान है अवस्थिति, ये देखते हैं कौन सा सही है। तो श्री सैलम जो है वो सही है, नलमल्ला की पहाड़ियों में है। ओंकारेश्वर सतमारा पहाड़ी में गलत है। पुष्कर भी महादेव पहाड़ी में, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज यहाँ पर पुष्कर जो है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थ स्थल है, ये अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। अगला है, अगला देखना है मिलान। तो बन्नी चारागाह कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और बग्याल चारागाह कहाँ पे है? बग्याल चारागाह उत्तराखंड में है। और खज्जियार हिमाचल प्रदेश में, और पहलगाम ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिए। अब विविध करेंगे हम। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। बाद में 28 जनवरी 1982 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। बायोगैस संयंत्र शक्ति खाद दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे और सीवेज आदि में उत्पादित होता है। थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया 1962 में। और 1963 में टर्ल्स की स्थापना की। ऐसा इसलिए किया क्योंकि थुम्बा जो भूचुंबकीय विद्युत रेखा के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई स्थित है। पोखरन कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर जिले में अवस्थित है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरन में किया गया। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात 2024 में एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद में एक नए विश्वविद्यालय के रूप में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। जबकि आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुख्यालय हैदराबाद में गुंटूर स्थानांतरित कर दिया गया। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। त्रांबे में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क में इसका परिचालन अगस्त 1956 में हुआ। सिटी ऑफ ब्रॉक्स की संज्ञा से अब अभिहित मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो है बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो किया था 1986 में।
निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भी इसमें नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत है। तो ये तीसरा है, ना कि दूसरा है। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के लिए तीसरे स्थान? वह है भारत है। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। और कौन सी सुमेलित नहीं है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सही है, थुम्बा केरल में सही है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। और बाकी पोखरण राजस्थान में सही है। और अगला है, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं, विशिष्टताओं और नगरों की सूचियों को सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कोड का सही उत्तर मतलब चुनाव करिए। तो अलीबाग कहाँ पे है? अलीबाग है अवकाश सदन। और है बालापुर। बालापुर है ये सैल रसायनिक संकुल। और नावा सेवा कहाँ पे है? नावा सेवा है बंदरगाह। और रत्नागिरी कहाँ पे है? ये है मत्स्यहन केंद्र। तो ऑप्शन हो गया बी। और भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल जलीय तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हट जाता है तब वो वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। और ये अनूठी घटना कहाँ पर होती है? ये होती है चांदीपुर में। और थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह था भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित के कारण। दी हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो वह है दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, ये सुमेलित नहीं है। जबलपुर मध्य प्रदेश सही है। साराभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये राजस्थान में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है। मतलब छत्तीसगढ़ में, सॉरी राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। और आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो 2 ऑप्शन इसमें गलत है। ये है सुमेलित कीजिए, रामेश्वरम कहाँ पे है? रामेश्वरम तमिलनाडु। और द्वारिका कहाँ पे है? गुजरात। और सारन एक मिनट, द्वारिका द्वारिका यहाँ पर है, और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। तो हो गया ऑप्शन ए। फिर है, सुमेलित कीजिए, इस बाग स्टेडियम कहाँ पे है? तो इस बार भोपाल में है, ब्रेवंट स्टेडियम मुंबई में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है, इंडियन इंडियन पार्क कोलकाता में है। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी मिलान करना है। भूमिगत रेलवे कहाँ पे है? तो भूमिगत रेलवे कहाँ पे है? कोलकाता में है। और आम कहाँ पे है? आम रत्नागिरी। और ताले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये अलीगढ़ के। और चावल देहरादून के। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, तो वह है फ्लोरिडा में। और डिंडीगुल नाम है इसका, तमिलनाडु में एक नगर का। और हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है वृक्षारोपण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोल्हान खनिज संसाधन सही है, कच्छ वन संसाधन, कच्छ जो है जल संसाधन है ना कि वन। मालाबार तट भी जल संसाधन है, मध्य गंगा प्रदेश मृदा संसाधन है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो वह है मुरादाबादी। तो बाकी चंदेरी बनारसी कांजीवरम ये तो साड़ी के नाम है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र सही है, डॉक्टर APJ कलाम एरोनॉटिक्स ये भी सही है, डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी ये भी सही है, श्री M स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र नहीं है, ये कहा कृषि विज्ञान के लिए। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो वह है अप्सरा, 1956 में। और भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो ये लगभग हुआ था ये 1850 में, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है, 1851 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उष्ण क्षेत्र स्रोत है, भारत के स्थान है, लसुंदरा राजस्थान। तो लसुंदरा जो है गुजरात में है, बाकी अवलोली महाराष्ट्र में है, मणिकर्क जो है हिमाचल प्रदेश में है, और सोहना ये हरियाणा में। ये देखिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये है चपचार कूट त्योहार। चपचार कूट त्योहार कौन सा सुमेलित है देखना। तो ये जो है सही है,
ये मिजोरम में होता है। खोंगजाम, पारबा, माथा गीत ये होता है मणिपुर में, ये भी सही है। थांगटा नृत्य जो है ये मणिपुर में होता है, सिक्किम दिया है तो ये गलत है। तो पहला दूसरा सही है। और अगला है, इसको देखना है कौन सा सही है। तो पुथकुल्ली साल ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का सही है। सुजनी कढ़ाई ये बिहार का है। सुजनी कढ़ाई खास रूप है, बिहार का है, गलत दिया है। उपड्डा जमादानी साड़ी, तो उपड्डा जमादानी साड़ी जो है ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है, तो ये भी गलत दिया है, तो केवल एक सही है। अगला है, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया कहाँ पर? यह वस्तु तंतु का संधारणी स्रोत है। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है? तो वह है कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति। बाकी ये सब गलत। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, और ये अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति करता है, गलत है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विश्व का भूगोल। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।